देशव्यापी छात्र आंदोलन और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग के बीच केंद्र की एनडीए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के बीच केंद्र की एनडीए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग और गंभीर हैं। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष और भड़काने वाले नेताओं पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से संयम और विवेक बनाए रखने की भावुक अपील की। नीरज कुमार, जेडीयू प्रवक्ता: छात्र देश का भविष्य हैं। वे किसी भी राजनीतिक दल या नेताओं की निजी स्वार्थ और बहकावे में आकर अपने करियर को नुकसान न पहुंचाएं। सरकार पूरी तरह आपके साथ सजग है और आपकी समस्याओं का त्वरित व स्थायी समाधान सुनिश्चित कर रही है। हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों से अनुरोध करेंगे, सवाल दल का नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता का भी है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता कुत्ता बिलाई होता है? जब भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्षस्थ नेता ने नहीं कहा, किसी दल के नेता ने कोई नहीं कहा, तो ये ओछी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ये राजनीति में ओछापन क्यों? आई कैसे संपत्ति बनाते हैं, जरा टेक्निक बताइए। 198 करोड़ 64,34,000। क्या तेजस्वी यादव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की वैश्य समुदाय की महिला चुनाव लड़ रही है? भगवान भरोसे छोड़ दिया? क्या मीसा भारती को अब पार्लियामेंट शुरू हुआ है? ऐसे तो पार्लियामेंट में तो बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका रहता है। आप लोग सब मीडिया कवर करते होंगे, इलाज भी करते रहती हैं। करना है भाई, आप लोग अंडरमाइन कर देते हैं हमेशा। आई जब से मलयालम में बोल रहा था, केरलम में, और जब से अंग्रेजी में बोले, अब बंगाल में हिंदी में, बंगला में बोलना था, हिंदी में बोले, इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ गया तेजस्वी यादव का। और अमेरिका, ईरान, इजराइल में समझौता कराने के लिए जहां यूनाइटेड नेशन भी फेल कर गया, दुनिया की महाशक्तियां उसको चुनौती के रूप में ले रही है, तो लेना न देना, छुच्छे फूलेना वाला कर है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही मध्यस्थता में लगे हुए हैं। खैर, उनका विषय है। हम यह जानना चाहते हैं, जनसुराज से एगो सूत्रधार का पद सुने हैं। ये तो आज तक हम पद सुनवे नहीं किए थे। हम लोग भी 83-84 से राजनीति में है। जनसुराज का मैंने रजिस्ट्रेशन देखा, उसमें भी नहीं है। सूत्री हम सुनते थे हम लोग गांव में, ये सूत्री बांध दो, चाबियों सुनते हैं। ये सूत्रधार क्या होता है पद भाई? अभिभावक हो सकता है, संरक्षक हो सकता है। सूत्रधार नए रूप में आए हैं, तो नए रूप में आए तो कहे तो है कि जनता दल को 25 सीट भी नहीं आएगा, तो हमको तो आ गया 85। तो जाके माननीय नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी में, जहां मां सीता का श्राप था कि पानी नहीं पहुंच सकता है, डैम बनवा दिए। डैम, नाक दोनों बंद करिएगा और कानों बंद कर लीजिए, नहीं होता। अगला एक डुबकी के बाद दे डुबकी की ले डुबकी, अब माथा मुंडन करा लीजिए। अब माथा मुंडन करा के आइए कि नए अवतार के रूप में हम आए। नहीं तो ये पैसा कहां से आया, ये बताइए आप। 198 करोड़ रुपया कोई साधारण सी बात है? इतना पैसा आया कहां से आपको? और डेटा है मेरे पास, मैं चुनौती देता हूं कि मानहानि का मुकदमा करे राष्ट्रीय जनता दल या जनसुराज कि अगर मेरे दावे गलत है, एफिडेविट के दावे के आधार पर है। अब बताइए, 2024-25 में इनकी कुल वार्षिक आय थी 58,45,430 और 10 करोड़ दान में दे दिए पार्टी। एगो तो उधर है नेताजी कौटिल नगर वाले, जहां गए दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम।
कौटिल्य नगर गए तो वहां भी दूसरा का जमीन चाहिए, नौकरी के बदले जमीन चाहिए। ईवी वही है, दे दो राम दिला दो राम, ये नए अवतार के रूप में आए हैं। 10 करोड़ दान किस स्रोत से दिया? जब आमदनी 58,45,430 रुपया था। ये आपका डिक्लेरेशन है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, ये आपका डिक्लेरेशन है प्रशांत जी। जनता दल यू है, अच्छा को अशांत कर देता है। आप किस राजनीति के खेत के मूली हैं? बेचैन कर देंगे सवालों से, सवालों के बौछार से। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान, जो गरीब कार्यकर्ता, उसका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और 10 करोड़ दिए थे, इसका वित्तीय विवरण दीजिए, कहां से आया? आई माल कहां से आया? स्रोत